अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी थर्सडे और सुबह से अभी इतने ऑर्डर्स तो नहीं थे। मेरा ख्याल है 2 ऑर्डर्स मैंने दिए हैं, एक मेरा कैंसिल हुआ, एक मेरा डिलीवर हुआ। चीज़ स्क्वाड वाला ऑर्डर जो था वो मेरा कैंसिल हुआ और उसकी वजह उन्होंने ये बताई जी कि जो कस्टमर था उसने गलत एड्रेस दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। खैर एक ऑर्डर मेरा उस पे गया कश्मीरी किचन पे और अभी मुझे एक साथ 3 ऑर्डर आ गए हैं। एक तो है शामी कबाब सैंडविच का मेरे, उसके साथ 2 बॉयल्ड एग है और 2 जो है वो मेरा करी पकौड़ा का ऑर्डर है और ये मेरा खाना भी बन रहा है। तो चलते हैं ऑर्डर की तरफ। मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक साथ 3 ऑर्डर मैं हैंडल करने लगी हूँ, अल्लाह ही खैर करे। तो आज बस थोड़ा सा सुस्त भी हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद ये है कि आज मेरा गुन्नू मियाँ आ रहा है, मेरा नवासा जो है उन लोगों का आने का प्लान है, तो उनका वेट है मुझे। वो खैर आज शाम के खाने तक आएंगे, तो इस वजह से थोड़ा इस वक्त मैं फ्री हूँ। मैंने कहा चलो तब तक ऑर्डर्स वगैरह कर लूँ और जब वो आएंगे तो लाजमी बात है फिर काम में बिज़ी हो जाऊँगी। तो और उनकी फरमाइश पे आज बन रहा है जी कब्सा। मेरी बेटियां दोनों जो हैं, दोनों दामाद जो हैं वो कब्से के शौकीन है बहुत मेरा। तो उन्होंने जब भी आना होता है उनकी फरमाइश होती है। पहले बड़ी बेटी आई थी तो उसने फरमाइश की थी जी कि मामा कब्सा बनाएं, उसका हस्बैंड कह रहा था रज़ा। अभी छोटी आई है, छोटी ने आना है तो वो भी यही कह रही है कि मामा कब्सा बनाना। तो वो मैं चिकन वगैरह मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो अभी मैं थोड़ा सा उसको करूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल कहा कि अपना काम करूँ, ऑर्डर दूँ, जब तक के दोपहर के बाद ही उनके लिए तो शुरू करूँगी, क्योंकि वो रात का खाना यहाँ खाएँगे। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि गुल्ले को मैं इतने दिनों बाद देखूँगी। असल में उनके साथ इतने दिन रहे हैं तो वो एक आदत सी हो जाती है। और मैं बहुत उदास हुई थी, मैंने बेटी से कहा कि उसको लेके आओ, मैं बहुत उदास हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है मामा आज हम आएंगे, तो इंशाल्लाह आप कहे तो फिर मैं उससे भी मिलवाऊंगी आपको, ठीक है जी। और अभी साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या किया क्या नहीं किया। कुछ अपडेट्स हैं डील्स के हवाले से, कुछ अपडेट्स हैं हमारे मेन्यू के हवाले से। अभी मेरे मैनेजर की कॉल आई हुई थी, मैंने उनसे बात की है काफ़ी डिटेल में। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि काम करते हुए हमारे काम में हमें ज़रूरत पड़ती है। हम डील्स लगाते हैं, हम जो भी मेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में। तो मेरी जितनी भी बात हुई है मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि मेरी तरह आप लोग भी आसानी से काम कर सको, आपको भी कोई मुश्किल ना आए। तो बताती हूँ मैं आपको। हम गुन्नू का इंतज़ार कर रहे हैं और गुन्नू लगता है अब आया है। तो इस गुन्ने को तो मैंने नहीं छोड़ना, इस गुन्ने को मैंने छोड़ना ही नहीं है। किधर है ये गुन्ना? नानो किधर है ये मेरा गुन्ना पुन्ना? चली गई। आपका मूड ठीक है? वालेकुम क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? इतना इंतजार करवाया ना आपने। बाबा ने सारे दरवाजे बंद किए हैं ना। ये तो आ गया मेरा गुन्ना। हमने इसकी भी शॉपिंग की है इसलिए टाइम लगा। ये किधर था मेरा गुन्नू? आ ही नहीं रहा था। सुबह से मैं देख रही थी, सुबह से मैं देख रही थी कि मेरा गुन्नू आ जाए, गुन्नू आ जाए। गुन्नू आ ही नहीं रहा था। किधर था गुन्नू? मामा को बोला नहीं है कि जल्दी चलो नानू के घर? अस्सलाम वालेकुम। मामा ने देख के कितना खुश हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वही भाई ठीक है बाबा।
मम्मा और माँ की याद है। फाट आमीन। सर्दी हो गई है ना, माँ सर्दी हो गई सही है। है मम्मा चल। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि टाइट है नीचे से। इधर से थोड़ा सा। अब मेरी बारी। मम्मा मम्मा ठीक हो? ठीक आप मम्मा जाने, मम्मा कैर करने जाने अभी जाने। गुन्नू कह रहा है अस्सलाम वालेकुम नानू। एक मेरा प्यार मैनू मिलिया ये दुनिया के और की ने। देखा भी एक गुन्ने ने ये इसकी नानों ने सिया हुआ है, बुना हुआ है। बना हुआ है। ये मैंने बुने अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे गुन्नू के लिए। ये शहजादा अल्लाहु अकबर। हाथों में स्वेटर ही आ गए। कश्मीरी किचन साहब आपको ये भी सिखा सकती हैं, कमेंट करें अगर आपने सीखना है। व्यूअर्स, गुन्नू मियाँ आया लेकिन ये है कि बड़ी थोड़ी देर के लिए आया, खाना शाना खाया। असल में वो इतनी कम टाइम के लिए आई है। वो बाज़ार चली गई, शॉपिंग, कारपेट उन्होंने लेना था, वो फिर बड़ी सिस्टर के घर जाना था रबी नूर के, वहाँ गई है। तो जब मेरे पास पहुँची है तो बिल्कुल ही थोड़ा टाइम था। फिर ये था कि जब से बेबी हुआ है तो वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आई है, मतलब किसी से अभी मिले नहीं थे। तो वो आई है तो फिर सारे उसके ताई अम्मी वगैरह सब उससे मिलने के लिए आ गए। तो बस उनके साथ ही टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और उसके बाद बस फिर मुझे तो हुआ कि मैं खाना बनाऊं। मैंने अपना रेस्टोरेंट ऑफ नहीं किया हुआ था तो मुझे बीच में ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। फिर मैंने बेटी से कहा कि तुम बैठ के इसको सारों को अनअवेलेबल कर दो टुडे, ताकि ऑर्डर्स ना आए। मेरा रेस्टोरेंट ओपन रहे लेकिन ऑर्डर ना आए। तो मैं खुद वही बात है, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, चाय वगैरह बना रही थी, तो उसने वो सारे किए, उनको मतलब अनअवेलेबल किया, मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो शुक्र है। उसके बाद खैर मैंने खाना शाना बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कब्सा बनाना था, वो मैंने फटाफट बनाया। बाकी चीज़ें उसकी मैंने बना ली हुई थी, जो उसके साथ चटनी होती है, जो सैलड होती है, और टेबल शेबल मैंने सेट पहले की हुई थी। तो हुआ ये कि जब अभी हम खाना खाने लगे हैं तो गुन्नू को हमने सुलाया कि भाई ये सो जाए तो चलो आराम से खाना खा ले। तो वो अभी हम खाना खाने बैठे ही हैं तो वो उठ गया, राज साहब उठ गए। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तुम खाना खाओ, मैं इसे पकड़ती हूँ। मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उसे फीड कराने लग गई। तो मैं उसे फीडर पिला रही थी तो इतनी देर में मेरा ऑर्डर बच गया और मैं बिल्कुल हैरान। मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैंने तो इसको क्लोज़ किया हुआ था और ये क्या हो गया, ये ऑर्डर कैसे आ गया मुझे। मैंने बेटी की तरफ देखा तो वो गई, मामा मैंने सारे बंद किए थे। मैंने कहा तुमने ज़रूर कोई ना कोई छोड़ दिया होगा जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर आ गया है। मैं मतलब ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है फिर ऐसे टाइम पे। बहरहाल मैंने फिर बेटी को पकड़ाया उसको रात को। मैंने कहा अब तुम इसे पकड़ो और मैं तो जा रही हूँ ऑर्डर बनाने। मैं ऑर्डर बनाने चली गई। ऑर्डर भी था, मुतब्बक था और साथ में सैंडविचेस थे शामी कबाब के। वो खैर मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया। ऑर्डर कंप्लीट करके जब मैंने दिया तो इतनी देर में बच्चों ने खाना खा लिया हुआ था। और उसके बाद उनको हुआ कि जी हमने कारपेट वाले को कहा हुआ उसकी शॉप बंद हो जाएगी तो हमें जल्दी जाना है, ये वो। मुझे गुस्सा भी बड़ा आया। मैंने कहा लो जी, बुलाया मैंने था, मैं गुन्नू से इतनी उदास हुई थी और आप लोग मतलब बैठे भी नहीं हो। फिर बेटी ने कहा मामा हम आएंगे फिर किसी दिन और फिर मैं रुकूंगी आपके पास, तो टेंशन नहीं लो, अभी चलो आज ज़रा और भी एक दो काम थे। बाज़ार भी गई है, उसने शॉपिंग भी की रात के लिए। आपको पता है विंटर आ गया तो मैं खुद भी उसके पीछे पड़ी हुई थी कि इसके विंटर के जो कपड़े हैं वो वगैरह मतलब परचेज़ करो। सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, इसको गर्म कपड़े पहनाओ। और कल अभी जो आपने उसमें देखा है सेट जो उसने पहना हुआ था वो मैंने खुद बनाया है। उसके पैदा होने से पहले मैंने उसको रेडी करके दिया हुआ था। मैंने खुद यानी उसकी टोपी, जुराबें, उसके हाथों में पहनने वाले पूरा मैंने उसको एक सेट बना के दिया था रॉम्पर का। और भी हैं इंशाल्लाह वो भी पहनाएगी, फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने बनाए थे। तो बड़ा प्यारा उसको आया, बड़ा मतलब फिट आया उसको ना। तो ये था कि चलो मिल के गया, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई है। उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो थे कल माशाल्लाह से 9 ऑर्डर जो थे वो कल मुझे आए थे, जो मैंने के पूरे दिन में दिए। हालांकि मैंने शाम के टाइम तकरीबन बंद भी रखा है, तकरीबन 2-3 घंटे मेरा समझें क्लोज। और मैंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर दी थी क्योंकि वो कहते हैं कि हाइड कर दें, बेशक आप काम ना करें, चीज़ों को हाइड कर दें, क्लोज ना किया करें। तो फिर मैंने चीज़ें ही हाइड की थी। और वही बात है कि माशाल्लाह से इतनी चीज़ें होती हैं कि समझ भी नहीं आती। अब मैंने बेटी को दिया हुआ था, उसने अपने हिसाब से उसको जो चीज़ें नज़र आई हैं उसने उनको हाइड किया था। अब मैं देखती तो मैं ज़ाहिर बात है मैं एक एक अपनी कैटेगरी देखती, तो उस वजह से शायद मिस्टेक हुई, तो जो मेरी कैटेगरी ऑन रह गई
यानी हालांकि मेरा जो अरेबिक मुतबक है वो अरेबिक में लगा हुआ है, और जो सैंडविच है वो जाहिर है वो सैंडविच वाले कैटेगरी में है। और अब पता नहीं क्या उससे मिस्टेक हुई है या खुद ब खुद ओपन हो गए थे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऑर्डर आया। खैर वो बना के मैंने दे दिया, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि खाना मैं नहीं खा सकी। मैं फिर जब वो गए हैं उसके बाद मैंने खाना खाया। और उसके बाद आज का जो सारा दिन है, यानी आज थर्सडे का दिन है, तो आज सारा दिन मैं बहुत सोच रही हूँ। मेरा थोड़ा गला ख़राब हुआ है और मौसम बदल रहा है, तो अभी मैंने कपड़े लॉन के ही पहने हुए हैं, पानी में फ्रिज का ही पीती हूँ, तो मैं भी कि इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा मेरा गला शला ख़राब हो गया। तो मैं आपसे जिक्र कर रही थी वीडियो का कि मैंने अभी एक अपना पोस्ट लगाई है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, तो वो फूड पांडा से रिलेटेड बातें हैं। असल में मेरी कल मेरे मैनेजर से बात हुई थी, क्योंकि मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ये रात के टाइम 20% डील लगा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं छोटे छोटे ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स में नुकसान नहीं है, लेकिन जो 100-200 वाला ऑर्डर है उसमें मुझे नुकसान हो रहा है। तो मैंने वो सोने से पहले उसको एक वॉइस नोट छोड़ा था कि बेटा मुझे इसके बारे में ज़रा बता देना कि इसको मैं किस तरह से ठीक करूं। और आप यकीन करें कि उसने सुबह रात को मुझे मैसेज कर दिया कि आंटी मैं सुबह आपसे बात करूंगा। और सुबह फर्स्ट टाइम पे उसने जब आया होगा ऑफिस या जो भी है, उसने खुद मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि आंटी आपको क्या मसला आ रहा है। मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा आपने जो मेरी 99 का डील लगाई हुई है, तो अब एक बंदा जो मुझे आपने जो 20% डिस्काउंट पे वो डील जब जा रही है, लोग मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, तो मैंने हिसाब लगाया कि उसमें से मुझे कुछ भी नहीं बच रहा, यानी जो उसमें अंडा यूज़ कर रही हूँ उसके पैसे भी नहीं मेरे पास आ रहे ना। तो पहले मुझे कहते नहीं मैम ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो बच ही रहा होगा। मैंने कहा लगा लो हिसाब। फिर खैर वो उसने कहा आप लाइन पे रहें, मैं आपको देखता हूँ कि क्या मसला आ रहा है ना आपका। खैर जब उसने वाकई देखा ना, तो मैंने कहा देखो 30% तुमने अपना काट लिया, 20% तुमने डिस्काउंट ले लिया, 50 रुपये यानी 50 ये गए। उसके बाद मैंने कहा जो 60 रुपये हमारी डिलीवरी फीस जो मैंने फ्री की हुई है, 60 रुपये वो भी गए। तो मैंने कहा बताओ ज़रा पीछे मुझे क्या बचा। तो फिर वो खुद भी कहने लग गया, कहता है आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको इसमें से कुछ भी नहीं बच रहा है। आप ऐसा करें कि आप उस टाइम पे आके ये चीज़ें हाइड कर दिया करें, उस टाइम पे ये चीज़ें ना ऑन किया करें, उस टाइम पे आप वो चीज़ें ऑन किया करें जिसके प्राइस हाई हैं, ताकि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। वो यही कहते हैं मेरे जितने भी वेंडर्स हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी का भी नुकसान ना होने दूँ, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा मुझे पता है, मैं इस तरह से मैंने उसे पता है कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मुझे एक आंसर किया था, मैंने लाइव जाके उनको बताया, उनका मसला हल करवाया। तो बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुछ वेंडर्स मतलब कुछ जो मैनेजर हैं वो नहीं सुनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे जितने भी मैनेजर मिले हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो, आप फ़ौरन रिप्लाई करते हो। तो वो कहते हैं मैम मेरे पास जितने भी वेंडर्स हैं, अगर वो मुझसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो मैं उन्हें पिन अप कर लेता हूँ कि नेक्स्ट कहते हैं चाहे मैं घर पे भी हूँ तो मुझे मैसेज आता है तो मैं पिन अप करके नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस आता हूँ, मेरा पहला काम यही होता है कि जिनकी प्रॉब्लम्स हैं पहले मैं उनको सॉल्व करूँ। खैर उसने मुझे बताया, कहता है आप इस तरह से कर लिया करें। मैंने कहा हाँ मैं भी यही सोच रही थी। तो उस पर फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा कि आप ना उसने मुझे फिर 2 बातें बताई जो कि फूड पांडा से रिलेटेड ही थी। और उसने मुझे कहा कि मैम आप इस पे भी बेशक वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को या जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको ये बता सकती हैं ये 2 चीज़ें, तो इससे ये है कि उनको भी फ़ायदा होगा। और मतलब आप इस पे ज़रूर बात करिएगा। उन्होंने खुद मुझे मशवरा दिया कि मैम आप इस पे ज़रूर बात करिएगा। और आप क्योंकि उन्हें पता है मैं बताती रहती हूँ कि मतलब मेरी वीडियोस देख के आपको बहुत सारे होम शेफ्स मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग इस काम में आ रहे हैं, तो उस वजह से उसको पता है। तो वो बल्कि वो भी कहते हैं मैं भी अपना जितने भी मेरे जानने वाले हैं मतलब जो होम शेफ्स आते हैं उनके अंडर, तो कहता है मैं सबको आपका बता रहा होता हूँ, आपके लिंक्स दे रहा होता हूँ कि आप वीडियो देख लेंगे, इस तरह से कर लें। तो मैं ख़ुद भी चेक कर रहा होता हूँ। तो आप इस पर वीडियो ज़रूर बना लें और लोगों को मतलब जो आपके व्यूवर्स हैं उनको ये ज़रूर बताएं कि ये 2 न्यू चीज़ें जो है फूड पांडा लॉन्च करने वाला है। अभी वो हुई नहीं है, लेकिन फूड पांडा ने लॉन्च करेगा तो फिर ये है कि कस्टमर कह रही हूँ कि जो वेंडर्स हैं उनके लिए आसानी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं कल इसके लिए वीडियो एक अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं वो सारा कुछ आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगी और वो सारा जो चीज़ें हैं वो भी साथ बताऊंगी कि उसको आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और सबसे बड़ा मसला कि जो आपको ये मसला आता है कि आपके जो मैनेजर हैं जो सुनते नहीं हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते, आपके मसले सॉल्व नहीं करते,
उसके लिए भी उन्होंने मुझे एक हल दिया है कि ये भी आप अपने व्यूवर्स को बताएं कि अगर उन्हें कहीं भी कोई मसला आता है तो वो ये मेथड यूज़ करें। इससे उनका मसला जो है 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर उनका मसला हल किया जाएगा और उनको खुद कांटेक्ट किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं कल इस पर ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बना लूँगी और उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह आपके भी जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं आज के दिन पे। तो आज मुझे सुबह से कोई ख़ास ऑर्डर नहीं आया, मैं सारा दिन फ्री रही हूँ, बस मैंने अपना खाना बनाया है। आज असल में मेरा साग बिल्कुल ख़त्म है, कड़ी सिर्फ एक बॉक्स रह गया। साग मेरा आपको मैंने बताया कल से कि ख़त्म है वो, तो आज वो आया भी नहीं साग वाला, वरना मैं वो लेके बना लेती, लेकिन खैर वो आया नहीं है। कोई बात नहीं, आएगा तो इंशाल्लाह मैं लेके बना लूँगी। तो लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जैसे मैंने आलू मेथी बनाई थी, भिंडी बनाई थी, आज मैंने आलू गोभी भी बनाई हुई है। तो इस तरह के ये हुआ है कि शाम के बाद ना फिर मुझे थोड़े से ऑर्डर आना शुरू हुए हैं, तकरीबन 5-6। एक सुबह आया तो उसके बाद पूरे दिन में कोई ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद मुझे 6, साढ़े 6, 7 बजे ऑर्डर आया पहला, दूसरा ऑर्डर यानी। तो अभी तक मुझे जो है ना, अभी 10 बज गए हैं और अभी तक मुझे जो है सिर्फ आज 5 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। और आज ये था कि थोड़ा मेरी तबीयत, जैसे आपको आवाज़ से शायद लग रहा हो कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा ज़ुकाम भी हुआ है, पाँव का दर्द मेरा बेहतर है आज थोड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज, या फिर यही वही बात है कि मैं आज ज़्यादा देर खड़ी नहीं रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं किया है इस वजह से, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। तो उस वजह से आपको पता है हो जाती है प्रॉब्लम, फिर हमारी एज भी ऐसी है। तो ये है कि आज मेरा पाँव बेहतर लग रहा है, लेकिन आज ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे बुखार चढ़ गया, गला ख़राब, और ये वो ठंडा पीने से हमने बाज नहीं आना। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, साथ साथ आपसे थोड़ी बहुत बात करती हूँ। तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, वो मुझे हर सवाल का जवाब, मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी उसी से पूछ रही होती हूँ कि भाई इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, और वो मुझे बिल्कुल देता है, जवाब भी दे देता है। जो चीज़ें उसे पता होती हैं वो मुझे बता देता है कि मैम आप अपने व्यूअर्स को ये बता दें, ये कर दें, ऐसे कर लें। तो थोड़ा सा मैं आपको डील्स के हवाले से भी बात करूँगी। अभी मैंने आज अपनी डील्स जो है वो बिल्कुल चेंज कर ली हैं। सुबह मैंने उन्हें कहा जी मैं क्या आप ऐसा करें कि जो आपने मेरी एक, उन्होंने स्पेशल ना डिस्काउंट डील्स बनाई हुई थी 99 और 199 की ना, तो अब 99 में आजकल क्या मिलता है आप देखें ना, कि आपका वही बात है, एक ब्रेड के 2 स्लाइस, अंडा, और मैं ये था कि मैं उसमें मेयोनीज, केचप, टमाटर, खीरा ये सब लगा के दे रही थी, ऐसा नहीं था कि खाली अंडा और उसमें मैं डाल के वो दे रही हूँ। तो मैंने फिर उसे कल यही कहा ना, मैंने कहा भाई बच्चे इससे तो मेरे अंडे के पैसे भी नहीं निकल रहे, तो ये तो मुझे सरासर नुकसान है, और मुझे इसके ऑर्डर आते भी हैं, धड़ाधड़ आ रहे होती है, और स्पेशली जब ये डिस्काउंट टाइम आता है उसके बाद मुझे इसके बहुत ऑर्डर आते हैं। तो फिर उसने मुझे कहा, उसने कहा मैम आप इसको हाइड कर दें, यानी जब वो टाइम आया करे तो आप हाइड कर दिया करें, आपको वाकई इसमें नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद ये है कि अभी फिर मैंने सुबह फिर उससे बात की, मैंने सुबह बैठ के सारा देखा, सोचा, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो कि मेरी 99 वाली डील बिल्कुल ख़त्म करो, कि मुझे 99 में कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद मैंने उसे बताया, मैंने कहा आप ऐसा करो, एक मेरा 199 की डील बना दो और एक 299 की डील बना दो, यानी ये कैटेगरी मेरी उसमें मेन्यू में थी। तो मैंने कहा आप इसको कन्वर्ट करो 199 से 299 पे। मैं कर रही थी, मेरे से वो हो नहीं रहा था। मैं उसमें एंड लगा रही थी, वो जो उसमें होता है, क्या उसे कहते हैं कि जो मोबाइल का क्या होता है जिसपे हम टाइप करते हैं, मुझे अब नाम नहीं आ रहा, आप बताइएगा उसे क्या कहते हैं, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। तो कीपैड, मेरा हाल कीपैड कहते हैं। तो मैं उस पर जाके ना, जब मैं लिखती थी ना, यानी 199 एंड में वो निशान बना रही थी, मैं एंड लिख नहीं रही थी, तो वो कैटेगरी को वो सेफ ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा बेटा इस तरह से मसला आ रहा है, तो या तो आप चेंज कर दो या मुझे बता दो कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप इसको AND एंड लिखेंगी तो देन ये बनेगी, आप वो मार्क लगा रही हैं, निशान बना रही हैं, तो उसकी वजह से वो अलाउ नहीं है। तो सिर्फ ये मसला हो रहा था, लेकिन मैंने आपकी कैटेगरी बना दी है, तो आप देख लें। अब उसने मेरी कैटेगरी बनाई है 199 और 299 का मैंने कर दिया। मैंने कहा हाँ ये सूटेबल है, एक्सेप्टेबल है। यानी अब मैंने क्या किया कि मैंने उसमें बल्कि 4-5 चीज़ें अपने मेन्यू से ही उठा के लगा ली हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 4 पीसीस का जो सैंडविच देती हूँ, तो मैंने क्या किया 199 में 299 में उनको 2 पीसीस के साथ लगा दिया, यानी कि एक डबल पीस में करूँगी, उसको जब मैं काटूंगी तो वो 2 पीस बन जाएंगे। तो मैं इस सूरत में कस्टमर को दे सकती हूँ।
मैंने जो अपना अंडे वाला जो मेरा था उसको मैं 199 पे ले गई हूँ, और जो मेरे चिकन सैंडविच और इस तरह की चीज़ें हैं उनको मैं 299 के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। शामी कबाब मैंने, हालांकि मैं देती नहीं थी, लेकिन मैंने एमी बनाने के लिए कि चलो अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा तो जैसे 2 शामी कबाब है तो वो 199 में मैंने 2 शामी कबाब लगा दी हैं। तो इस तरह से करके मैंने 4-5 चीज़ें जो हैं अपने उसमें उस कैटेगरी में ऐड कर ली हैं। तो असल में वही बात है कि बात है समझने की। जब आप बात को समझते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, अब मुझे भी कुछ दिन नहीं पता चला, मैं दे रही थी, कर रही थी, लेकिन मेरे जहन में चल ज़रूर रहा था ये सारा कुछ कि मैंने ये भी दिया हुआ। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये बताई कि जैसे मतलब मुख्तलिफ शहरों के ना मुख्तलिफ अपना अपना एरिया, अपने अपने सिटीज़ का आपका हिसाब होता है। अब जैसे मेरे यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया जी मैम आपके 60 रुपीज़ कटते हैं जो मैंने फ्री डिलीवरी लगाई हुई है, ठीक है। तो उसमें मुझे फ़ायदा तब होता है जब मुझे कोई 1500 का ऑर्डर आता है, 1200 का ऑर्डर आता है, तो उसमें बजाय मेरे 120 रुपये कटने के अगर मैंने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है तो मेरे जस्ट 60 रुपये कटते हैं, ठीक है। वो मुझे समझे कि वो मुझे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जहाँ मुझे ऑर्डर आता है 200 वाला, 250 वाला, तो उसमें जब मेरे 60 रुपये कटते हैं तो आप देखें ना कि मुझे फिर उसमें मुझे नुकसान होता है। तो वो जब मुझे, और वो उसने मतलब ये भी देखा तो उसने कहा मैम आपके ऑर्डर ज़रा हाई वाले ही होते हैं तो इसलिए आपको इतना नुकसान नहीं होता, मैंने आपके ऑर्डर चेक किए हैं, उनके पास पूरी डिटेल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे वाकई में 800 का, 900 का, 1000, 1200, 1500 ऑर्डर इसी तरह ही होते हैं, ज़्यादातर इसी तरह होते हैं। बहुत कम होती हैं ऑर्डर जो कभी कोई एक आध चीज़ ऑर्डर करे तो वो मेरे को 250 की, 300 की हो तो वो इस तरह से होती है। लेकिन अगर मेरी 2-3 आइटम अगर कोई मुझे ऑर्डर्स की आती हैं तो वो वाकई में मेरी अच्छी अमाउंट बन जाती है, तो उसमें मुझे नुकसान नहीं होता। लेकिन जो कम क्वांटिटी वाली प्राइस वाली चीज़ें हैं उसमें ज़ाहिरी बात है मुझे उसका नुकसान होता है, लेकिन वो खैर उधर कवर हो जाता है। इट्स मीन कि मुझे लॉस नहीं होता है अगर मेरा इस तरह के भी ऑर्डर आते हैं। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि मैम जैसे गुजरात है, जेलम है, या इस तरह के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हम 30 रुपीज़ काट रहे हैं डिलीवरी चार्जेस। अगर वहाँ पे किसी ने फ्री डिलीवरी ली हुई है तो उनके 30 रुपीज़ कटते हैं, लेकिन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद जो आपका एरिया है आपके जो है वो 60 रुपये कट रहे हैं। तो आप इसको तो इन चीज़ों को भी आप देखा करें, अपने मैनेजर से भी पूछा करें, इन चीज़ों को मेक श्योर किया करें कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। यानी आपने खुद देखना है कि हमें कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। नहीं पता लगता, मुझे पता है शुरू में नहीं पता लगता आपको, जब आप दे रहे होते हो नहीं समझ आ रही होती है, लेकिन अब जब बैठ के आप सोचते हो, देखते हो, खुद ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये हुआ है, तो उसको फौरी हल करने की कोशिश किया करें, उसको चेंज करने की कोशिश किया करें। मेन बेसिकली वही बात है, हर दफ़ा मैं आपसे यही कहती हूँ कि आपका कमाने के लिए आपके मेन्यू पे आपकी ग्रिप जो है ना वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, कि आप अपने मेन्यू को जो है ना स्ट्रिक्टली उसको देखें, वॉच करें, अपनी चीज़ों को देखें। अब मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ, मैं बाहर सब्ज़ी वाला भी आता है, मैं उनसे भी एक एक चीज़ का प्राइस अब पूछती हूँ, क्योंकि पहले मैं इतना नहीं करती थी। मैं ब्रेड मंगवाती हूँ, अंडे मंगवाती हूँ, तो मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ कि भाई अंडों का आजकल क्या रेट चल रहा है, ब्रेड का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि मैं भी इतना इन पे नहीं फोकस करती थी। जस्ट मैं अब मैं 80 रुपये में ब्रेड ले रही थी, मैं उसी हिसाब में लगी हुई थी। एक दफ़ा ऐसे ही पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये मेरे इतने पैसे क्यों बने हैं। बाज़ दफ़ा वो चिट बना के मुझे भेज देते हैं, तो क्योंकि पेमेंट उन्हें मैं इकट्ठी कर देती हूँ, तो मेरा इस तरह ध्यान ही नहीं होता। जस्ट आपने देखा मेरी वीडियो में भी कि मैंने कॉल किया, वो बेचारा दुकान वाला था जो बेचारा खुद बाइक पे फटाफट मुझे पकड़ाने के लिए आ गया है कि मैंने उसे बताया था कि मेरा ऑर्डर आया हुआ है, तो वो बेचारा खुद देने आया था। तो वो ये होता है कि मुझे चीज़ें पकड़ा के चले जाते हैं, बाद में वो मुझे अपना बिल भेज देते हैं, तो मैं उन्हें पे कर देती हूँ। तो उसने ऐसी बात हुई तो उसने मुझे बताया, उसने कहा बाजी ब्रेड जो है ना वो तो 130 रुपये की हो गई हुई है। मैंने कहा हैं, मैंने कहा मैं तो 80 रुपये की या 90 रुपये की लेती थी। कहता नहीं नहीं ब्रेड 130 की हो गई है, अंडा इतने का हो गया है। ये अक्सर पेप्सी वगैरह वही मुझे बता रहे होते हैं कि बाजी इसके इतनी प्राइस हो गई है, आप भी अपने प्राइस बढ़ा लेना। उन्हें पता है कि मैं काम करती हूँ। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी, एक तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना उसमें तो चलो चल जाता है, लेकिन जो आपकी ख़ास आइटम है, जैसे अब मैंने चीज़ के साथ जो मैं आइटम देती हूँ, अब कहाँ मैं 2000 में चीज़ ला रही थी, कहाँ मैं अब 3000 में लेके आई हूँ, तो लाजमी बात है कि मैं जिन चीज़ों में वो यूज़ हो रहा है मैं उनके प्राइस लाजमी बढ़ाऊँगी। मैं उसी वक्त बैठ के बढ़ाती हूँ,
मैं उन चीज़ों को ऑफ कर देती हूँ, यानी अनअवेलेबल कर देती हूँ। उसके बाद मैं उनके प्राइस चेंज करती हूँ। प्राइस चेंज करने के बाद जब तक वो प्राइस उनके चेंज नहीं हो जाते मैं उनको ऑन नहीं करती। प्राइस चेंज होते हैं मैं ऑन कर देती हूँ कि ठीक है भाई, अब जिसने ऑर्डर करना है करें, क्योंकि हमने अपना नुकसान नहीं करना, हम कमाने के लिए बैठे हुए हैं, मेहनत करते हैं। आपके सामने आप लोग भी जो करते हो, आपको भी अंदाज़ा है कि हम कितनी भाग दौड़ है इस काम में। आसान नहीं है ये। जब आप एक चीज़ परचेज करके लाते हो, बनाते हो, पैक करते हो, राइडर को देते हो, तो उसमें कितनी आपकी मेहनत लगती है। और अगर हमें बचे ना तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का वाकई। तो प्लीज़ आप, मेरा वही बात है, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेन्यू अपना जो है ना, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दिया करें। पैकिंग का भी इतना इशू नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका मेन्यू होना चाहिए कि आपका एक अच्छा मेन्यू, तगड़ा मेन्यू होना चाहिए। और वही बात है कि उसमें मैं ये नहीं आपसे कहती हूँ कि आप 2-2 किलो 4-4 किलो चीज़ें बना के रख लो, नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखें, लेकिन रख के चेक करें कि कस्टमर आपका एरिया जो है वो क्या मांग रहा है, आपका कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे। जब आपको एक दफ़ा ये चीज़ पता चल जाएगी ना कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, देन आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। मेरा मैनेजर कल मुझे कह रहा था, मैं कहा भाई मैं बच्चे में 1.5 महीने बाद आई हूँ और मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि मेरा काम कैसे मैं करूँगी। ज़ाहिरी बात है इतने अरसा मेरा किचन बंद रहा है, लेकिन मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगे हैं, 2 दिन मुझे भी 2-2 ऑर्डर आए हैं, लेकिन मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उसके बाद मेरा काम बेहतर हो गया। मुझे कम से कम भी 9-10 ऑर्डर डेली आ जाते हैं, 11 ऑर्डर तक आए हैं, इससे ज़्यादा भी आए हैं, कम भी आते हैं। अभी आज जैसे अभी तक जस्ट 5 ऑर्डर हैं, अभी बस क्लोज होने वाला है। तो इस तरह से होता ही है, लेकिन वो ये है कि मेरा जल्दी ग्रो कर गया। तो उसने मुझे कहा, कहता मैम जैसे आप काम करते हो तो आपका किचन जो है ना वो हमारे ख़ास जो किचन्स हैं उनमें है कि आपको, आप बेशक 2 महीने भी छुट्टी करके आ जाते ना तो आपका काम ऐसे ही चलना था। माशाल्लाह से आप काफ़ी समझदारी से काम करती हैं, आप बड़े अच्छे से लेके चलती हैं, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं। वरना कहता है जो वेंडर्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो हर बात से हमसे लड़ते हैं, हर बात से करते हैं। मैं कहा वो तो मैं भी लड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा किचन जो था किसी ज़माने में नंबर 1, मेरे एरिया में नंबर 1 उसका टैग लगा होता था कि नंबर 1 किचन था मेरा। और अभी जब मैं वापस आई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया, कहती है जी जो हमारे CEO है, यानी आप सोचे CEO जो है कंपनी का फूड पांडा का, वो मेरे किचन के बारे में उनसे पूछ रहा है जी कि इस किचन की परफॉर्मेंस ख़राब क्यों हुई है। मतलब ज़ाहिर है मैं 1.5 महीना मैं ऑफलाइन थी, तो कहते हैं उन्होंने मुझे स्पेशल कहता है बुला के पूछा है जो हमारे CEO हैं फूड पांडा के कि भाई ये कश्मीरी किचन जो है आपने ये इनको कहाँ है, ये मतलब आपका मैंने देखा है कि इनका काफ़ी लो जा रहा है, ये वो ये अच्छा खासा काम इनका होता है। तो कहते हैं फिर मैंने उन्हें बताया सर कि वो ऐसे छुट्टी गई हुई थी, तो अभी वो वापस आ गई हैं और अभी वो दोबारा काम करेंगी, इंशाल्लाह उनका किचन जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो यानी मेरे लिए आप यकीन करें, जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा है CEO ने मेरा पूछा मेरे किचन का आपसे पूछा? तो कहते हैं जी मैम उन्होंने मुझसे स्पेशल आपके किचन का पूछा है। तो इसका मतलब है कि वो लोग भी हमें देख रहे होते हैं, यानी एक कंपनी का जो CEO है वो भी हमें वॉच कर रहा है, आपको वॉच, यकीनन वो आप लोगों के किचन भी वॉच कर रहा होगा, सारा कुछ देख रहा होगा। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात थी कि जब उसने मुझे बताया, मैं खुश भी बड़ी हुई। तो मैंने कहा इंशाल्लाह, मैंने कहा मेरा उन्हें कहना था। तो कहता नहीं जी मैंने मैम आंटी मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि आप छुट्टी पे थी, आप आ गई हैं, तो अभी आप इंशाल्लाह काम करेंगी तो आपका किचन जो है वो अच्छे से चल जाएगा। कहते हैं असल में आपका काम बहुत अच्छा था। मैंने कहा मुझे पता है, जब मैंने क्लोज़ किया उन दिनों में मैं वाकई बड़ा अच्छा मेरा बिजनेस जा रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे क्लोज़ भी करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, चलती रहती हैं। तो अभी फिर देखें वीडियो इतनी लंबी हो गई है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं मैं एक दफ़ा शुरू हो जाऊँ ना तो बस फिर मैं चुप नहीं होती हूँ। मेरा बस होता है कि जितना मैं आपको बता सकूं, जितना मैं आपको समझा सकूं मैं करूं। तो इंशाल्लाह मैं जो दो नई अपडेट है, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं उसी की डालूंगी। अभी फ़िलहाल आप प्लीज़ इसी को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास और कुछ है नहीं है। या मेरा ख्याल है एक मैंने कब से की वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने कल भी बनाया है अपनी बेटी के लिए जो आई है छोटी वाली भी। तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी, और इंशाल्लाह जो मैं अपडेट बता रही हूँ उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ ले आऊँगी। और उसके बाद इंशाल्लाह जो रूटीन है या जो भी कोई नई चीज़ हुई, कोई नए ऑर्डर्स हुए, मुझे कोई आए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अपने अल्लाह ताला सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ करे और हम सब के लिए जो है सीधे रास्ते दिखाए हमें,
और हमारे लिए आसानियों वाले रास्ते खोले सबके लिए, आमीन। और अब चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।